बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th के साथ मैं हूं हामिद महमूद। हम इस बुक का यूनिट नंबर 3 वेरिएशंस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेसन एक्सरसाइज नंबर 3.5 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 4, if u varies directly as x square and inversely as the product yz cube and u equal to when x equal 8, y equal 7, z equal 2, find the value of u when x equal 6, y is equal 3 and z equal 2. क्वेश्चन का डाटा है u is directly proportional to x square and inversely proportional to the product of y and z cube. हम इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास आ गया u is directly proportional to x square and inversely proportional to the product of y z cube. उसके बाद बाकी वैल्यूज u, x, y और z की वैल्यूज जिनसे हम k फाइंड करेंगे। सेकंड स्टेप में u फाइंड करेंगे जब x, y और z की वैल्यूज हमें दी गई हैं। जी स्टूडेंट्स, तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर ओवर वाई जी क्यूब। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म किया तो k कांस्टेंट आ गया। अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन हो गई k इज इक्वल टू u वाई जी क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं तो 2 का क्यूब और 8 का स्क्वायर सॉल्व किया तो 2 7 जार 14, 2 का क्यूब 8 और 8 का स्क्वायर 64। सिंप्लीफाई करते हैं 8 1 जार 8 एंड 8 जार 64। उसके बाद 14 और 8 की कटिंग के बाद हमारे पास आया 7/4। k की वैल्यू आ गई 7/4। इस वैल्यू को हम अपनी रिलेशनशिप वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, दैट इज u इक्वल के एक्स स्क्वायर ओवर वाई जी क्यूब। तो k की वैल्यू पुट करने से 7/4 आ गया। अब इसमें हम बाकी जो गिवन वैल्यूज हैं वो पुट करेंगे ताकि हम u को फाइंड कर सके। कैलकुलेशन आ गई 6 का स्क्वायर 36, 2 का क्यूब 8 एंड 3 4 आर 12। यहाँ 12 और 36 की कटिंग हो गई। अब 7 3 जार 21 ओवर 8 1 जार 8। इस तरह u का आंसर 21/8। क्वेश्चन नंबर 5, if v varies directly as the product x y cube and inversely as z square and v is equal to 27 when x is equal to 7, y is equal to 6, z equals 7. Find the value of v when x is equal to 6, y is equal to 2 and z is equal to 3. Data, फर्स्ट रिलेशनशिप, सेकेंड रिलेशनशिप, दोनों रिलेशनशिप्स को ज्वाइन करते हैं तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ x y का क्यूब एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z का स्क्वायर। k फाइंड करने के लिए हमारे पास डाटा है v x y z और सेकेंड स्टेप के लिए v फाइंड करने के लिए हमारे पास x इक्वल 6, y इज इक्वल 2 एंड z इक्वल 3। जी स्टूडेंट्स, गिवन रिलेशन v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स वाई क्यूब ओवर जी स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करके k कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट की वैल्यू अब इन v z x y में उनकी गिवन वैल्यूज को पुट किया, स्क्वायर और क्यूब को सॉल्व किया। अब यहाँ 27 और 216 की 9 के टेबल से कटिंग हो जाती है जबकि 7 और 49 की 7 के टेबल से कटिंग हो जाती है। 3 और 24 की कटिंग। इस तरह हमारे पास k की वैल्यू 7 1 जार 7 ओवर 8 1 जार 8 आ गया। अब इस वैल्यू को
हम कांस्टेंट वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई v इक्वल 7xy³/8z²। यहाँ हमने v की वैल्यू फाइंड करनी है, x, y और z की वैल्यूज पुट करते हैं। 2 का क्यूब 8 आ गया, जबकि 3 का स्क्वायर 9। कटिंग्स 8 और 8 की आपस में कटिंग हो गई, 42/9। 3 के टेबल से कटिंग करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 14/3। Question number 6. If w varies inversely as the cube of u and w is equal to 5 when u is equal to 3, find w when u is equal to 6. Given data, w is inversely proportional to u cube, w is equal to 5, u is equal 3 और इन वैल्यू से हम k फाइंड करेंगे। इसके बाद w फाइंड करेंगे जब u की वैल्यू 6 होगी। स्टूडेंट्स अपने इस लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। गिवन रिलेशन, हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म किया। k के लिए हमारे पास इक्वेशन आ गई, k इज इक्वल टू u³ w। u और w की वैल्यू पुट करते हैं। सो k इज इक्वल टू 3³ इंटू 5। 3 का क्यूब 27 इंटू 5 मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 135। अब इस k की वैल्यू को हम k कांस्टेंट वाली वैल्यू में पुट करते हैं, जो कि थी w इक्वल k/u³। तो k की वैल्यू से इक्वेशन हो गई w इक्वल 135/u³। अब u की गिवन वैल्यू थी वो पुट कर दी, जबकि w हमने फाइंड करना था। तो 6 का क्यूब 216, इस तरह w इज इक्वल टू 135/216। तो कटिंग करने के बाद हमारे पास w की वैल्यू आ गई 5/8।